हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये अभी फ़िलहाल दोपहर का टाइम हो रहा है, लमसम 12 या 1 के बीच के काम मैं कर रही हूँ। आज मैं ना अपने घर को ना पूरी तरह से चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने घर को कुछ चेंज करूँ बट नहीं कर पा रही थी। आज समय मिला है तो सोची हूँ कि चेंज कर देती हूँ। तो ये मेरा आगे का रूम है, जो कि मैं जो पलंग वलंग आया था ना, उसके लिए चादर वादर तो मुझे लाना था बट मैं ला नहीं पा रही थी। तो सोची जो मेरे पास अभी जो है उसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आगे का रूम में एकदम से अच्छे से सेट वगैरह कर देती हूँ। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा रूम कैसा लग रहा है। ये गेस्ट रूम है मेरा। और औरतों के पास तो बहुत काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा ये सब फैला वैला हुआ था। और सुबह से मेरे पास टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं थोड़ा सा आराम करूं। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ था ना कि मैं खुद नहीं सोच पा रही थी कि क्या क्या मुझे करना है। तो आज तो मैं एकदम ठान ली थी कि आज मुझे पूरी काया पलट कर देना अपने घर का। पूरी तरह से अपने घर को एकदम से अच्छे से सेट कर देना है। और ये है बच्चों लोग का रूम, जो कि मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिनों से कि दोनों का नाम बिस्तर में अलग कर दूं, क्योंकि मेरे पास तो पलंग नहीं है, जो है सो चौकी ही है। तो मैं सोच रही थी कि इसी को मैं अलग अलग कर देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि चौकी के ऊपर क्या क्या रखी हैं। तो मैं ऐसे जो होता है ना, झूले वूले होते हैं या कोई ऐसे प्लास्टिक की बोरियाँ वोरियाँ होती हैं, तो उसको ना मैं बिस्तर के नीचे डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बोरे की या झूले की जो भी ज़रूरत पड़ती है, तो उससे हमें मिल जाती है। और यहाँ पे ना गद्दे के नीचे ना कुछ डाल देना चाहिए, इससे ना गद्दा सेफ रहता है। तो एक पे तो मैं पनीर डाली हुई थी और दूसरे पे मैं ऐसे ही जो छोटा छोटा बोरिए टाइप का था वो मैं डाल दी थी। और गाइस, ये जो चादर है ना, मैं मायके गई थी होली में, तो वहीं से मैंने ख़रीदा हुआ था। दोनों बेड का चादर सेम सेम मैं खोज रही थी कि दोनों का बेड पे एक ही सेम सेम में चादर बिछाऊँ ताकि अच्छा लगे। तो इसीलिए सेम सेम मैंने चादर लिया था। और आज ना एकदम मैं सोच रही थी कि बच्चों लोग का रूम का एकदम डेकोरेट कर ही देना है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी करने के लिए, बट आज मैंने ठान लिया था तो करना ही है। और यहाँ पे ना जो बूफर मेरा था ना, पहले मैं फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि यहाँ पे बच्चों लोग को रूम पे लगा देती हूँ, ताकि यहाँ अच्छा भी लगेगा और सेपरेट भी रहेगा। तो जो मेज में बीच में लगाई हूँ ना, तो इस मेज पे मैं कान्हा जी का सिंहासन रखूँगी, जहाँ वो बच्चों लोग के रूम में बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तो लड्डू गोपाल मेरे घर के सबसे छोटे सदस्य हैं। कहने के लिए तो मानिए तो सबसे बड़े हैं, बट मेरे लिए तो लल्ला है, तो सबसे छोटे क्यूट और बदमाश मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं उनका आसन लगाऊंगी और यहीं पे मैं अपने लाला को सुलाऊंगी। तो इसको ना मैं बीच में लगा दी थी, दोनों बच्चे किनारे किनारे, अल्लाह मेरे बीच में। तो यहाँ पे मैं बच्चों लोगों के साथ ना कुछ मस्ती उस्ती कर रही थी। आयु बोल रहा था कि मामा अब एक गोदरेज ले लीजिए, ताकि हम लोग का जो कपड़ा लता है ना उसको रख ले। तो गाइस, इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता ना, मैं धीरे धीरे सब कुछ करना चाहती हूँ, एक बार मैं नहीं हमसे हो पाएगा। और आप लोग देख सकते हो, ये है बच्चों लोग का रूम, कितना सुंदर लग रहा है ना। मतलब मैं नहीं तारीफ़ नहीं कर रही अपनी, लेकिन वाकई में इतनी खूबसूरत लग रहा था ना। और पता है, जब कोई चीज़ ना नया नया करो ना, तो उसकी खुशी की ठिकाना ही नहीं रहती है। क्योंकि कोई भी सामान हो नया नया जब करो ना, तो उसका अलग ही एक मज़ा होता है। मतलब इतना सुंदर दिख रहा था ना। ये मेरे मायके का ना पूरा फैमिली है। और ये रही परी, क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी परी। और ये है मेरी शादी की फ़ोटो। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग बताइएगा कि बच्चों लोग का रूम कैसा लग रहा है। मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना अपने बच्चों लोग की रूम की, उतनी कम है। और रही बात गोदरेज की, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बच्चों लोग के लिए मैं एक गोदरेज ले पाऊँ, बट अभी मेरी बजट की बाहर है, क्योंकि सब कुछ मुझे देखना है। और ये रहा मेरे आगे का गेस्ट रूम, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। पहले भी इसको डेकोरेट की थी, बस कुछ इसमें चेंजिंग है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे शाम की टाइम भी हो गई थी। आज तो मैं इतना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी ना, इतना थक गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और ये रात को खाना खाने के बाद की बर्तन में धो रही थी। और उसके बाद
सॉरी गाइस, वो शाम के खाना खाने के बाद मैं बर्तन धुल रही थी। मैं रात की खाना खाने की मैं बात कर रही थी। और यहाँ पे मैं रात में खाना में बना रही हूँ आलू सेम टमाटर की सब्ज़ी और पराठे, क्योंकि ये रात का खाना थोड़ा सा हल्का ही अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को ना उतना मसाला वसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं अक्सर कोशिश करती रहती हूँ कि मैं उनको भुजिया ही सब्ज़ी दिया करूँ। उनको उतना मसाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और पता नहीं आजकल तो और भी नहीं खाने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं खाना वाना बना रही थी, और खाना वाना बनाने के बाद फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद वही होता है ना, किचन की सफाई, बर्तन की धुलाई, तो बस वही सब मेरे पास काम रहा। और पता है, आप लोग से मैं एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप लोग भी चाहते हो ना अपने घर को सुंदर सा बनाना, देखिए घर चाहे मिट्टी का हो या पक्के का हो, उससे मतलब नहीं होता है। अगर घर को आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप ना अपने घर को तो एकदम सफाई करिए, उसको साफ़ सुथरा से रखिए। और औरतों के पास और सब काम ही क्या रहता है ना, घर के खाना पानी, झाड़ू पोछा बर्तन, यही सब तो सारे काम हर औरतों के पास रहता है। मैं ये नहीं कहती मैं एक सिर्फ काम करती, ऐसा कुछ नहीं, सबके जी में इतनी सारी कामें रहती है। तो यहाँ पे मैं खाना बन चुका था, तो सबके लिए मैं खाना निकाल रही थी। और गाइस, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं कितना रोटी निकाल रही, इसमें मेरा, परी और बाबू का है, और हस्बैंड का अलग में निकाली थी। तो यहाँ पे खाना पानी हो गया था, किचन क्लीन हो गया था, और बर्तन में धुल रही थी। पता है गाइस, मैं रात को बर्तन धुल लेती हूँ ना, तो सुबह में मुझे बहुत ही आराम मिलता है, बहुत ही आराम मिलता है। और जब बच्चों लोग का जब स्कूल रहता है ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रात में ही जितना काम हो उतना काम मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह में ना बहुत ज़्यादा काम रहता है। बच्चों लोग का लंच वगैरह बनाना, अपने नहाना धोना, पूजा पाठ करना, बहुत सारी काम रहती है।